शेक्सपियर्स प्लेज द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में हम लोग बने रहेंगे अगली कई क्लासेस में जो है, जब तक फर्स्ट प्लेज के सारे प्लेज हम लोग नहीं डील कर लेते हैं। तो फर्स्ट फेज में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं टाइटस एंड्रोनिकस से। टाइटस एंड्रोनिकस एक ट्रेजेडी है, ये जो है 1593-94 में लिखी गई है। आप ये भी ध्यान रखें कि शेक्सपियर का जो पहला फेज है वहाँ एक्चुअल डेट मिलना बहुत आसान नहीं है। एक्चुअल डेट बहुत कंट्रोवर्शियल है और हिस्ट्री की या ऑथेंटिक बुक्स में अलग अलग डेट आपको मिलेगी। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले फेज से इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना ना के बराबर है जो है, और बनता भी है, ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो जो ये हम डेट रख रहे हैं ऑथेंटिक बुक से रख रहे हैं, इसको आप कंसीडर करके आगे बढ़े जो है। बाकी बहुत सारी बुक में बहुत सारी डेट आपको मिल जाएगी जो है, आप कंफ्यूज रहेंगे फर्स्ट फेज को स्पेशली लेकर जो है। तो डेट को लेकर बहुत कंफ्यूज ना हो, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो जो हम डेट दे रहे हैं ऑथेंटिक बुक से आपको दे रहे हैं, इसको आप माइंड में रखें जो है। बाकी उम्मीद यही रहेगी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो ऐसे बन सकते हैं कि टाइटस एंड्रोनिकस वाज रिटेन इन द शेक्सपियर्स करियर। उनके करियर की ये बात आएगी इन विच फेज, किस फेज में लिखा गया था जो है। टाइटस एंड्रोनिकस वाज रिटेन इन द फेज इन विच फेज ऑफ शेक्सपियर्स करियर, लिटरेरी करियर। तो फर्स्ट फेज वहाँ पर ऑप्शन में आपको मिल सकता है, या डेट मिलती भी है तो आप इस डेट को रखेंगे जो है 1594 में। डेट अलग बुक्स में अलग अलग मिलती है। जो अभी विलियम जे लॉन्ग में चले जाएंगे तो इसकी डेट 91 लगभग मिल रही है जो है। तो विलियम जे लॉन्ग को हमने नहीं लिया है यहाँ पर जो है, और स्पेशली एडवर्ड अर्बर्ट को लिया है, और एक दो बुक्स जो है जिनको रिकमेंड किया है जिसमें जो सुटेबल डेट लगी है उसको हमने यहाँ पर रखा है। तो प्ले लिखा गया है लगभग 1593-94 के आसपास, और इसी के आसपास ये परफॉर्म किया गया है जो है। क्लियर? 1594 में पहली बार ये प्रिंट किया जा रहा है, फर्स्ट प्रिंटेड इन 1594। इस प्ले का सोर्स देखा जाए तो हेक्यूबा अ ट्रेजिक प्ले बाय यूरिपिडस, सेनेकाज थेस्टस ये रिवेंज प्ले है। सेनेका जो कि एक रोमन राइटर थे और रिवेंज प्लेस के लिए जाने जाते थे जो है। तो इस प्ले में भी बहुत मतलब रिवेंज की जो थीम निकल रही है यहाँ भी निकल रही है। तो सेनेका का थेस्टस भी इसका सोर्स माना जाता है, या ओविड की जो मेटामॉर्फोसिस है जो है, मेटामॉर्फोसिस ये भी जो है इसका सोर्स मानी जाती है। स्पेशली इसमें एक कहानी है द ट्रेजिक टेल ऑफ फिलोमेल। फिलोमेल जिनके रेप की कहानी है, उस कहानी को भी इस प्ले में रखा गया है जो है, दिखाया गया है। तो सोर्स यहाँ से भी हो सकता है। तो ये बहुत एग्जैक्ट सोर्स नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट में जो है ये सोर्स हो सकते हैं टाइटस एंड्रोनिकस के, और बुक्स में ऑथेंटिक बुक्स में यही सोर्स मिलते हैं, हेक्यूबा बाय यूरिपिडस, सेनेकास थेस्टस या ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। तो ये सोर्स के रूप में है। रिटेन और परफॉर्म डेट आपने देखी। अब हम कैरेक्टर्स देखेंगे। कैरेक्टर्स में सैटर्निनस, ये जो रोम के एम्परर थे इनकी डेथ हो चुकी है, रोम के एम्परर की डेथ हो चुकी है, उनके ये बेटे हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स डिक्लेयर्ड एम्परर, बाद में इन्हें राजा घोषित कर दिया जाता है। बैसियानस ये सैटर्निनस के भाई हैं। ही इज इन लव विथ लाइविनिया। लाइविनिया कौन है? टाइटस की डॉटर है। टाइटस एंड्रोनिकस कौन है? अ नोबल रोमन जनरल। तो कहानी की शुरुआत देखा जाए तो कहानी की शुरुआत तो इन लोगों से हो रही, सैटर्निनस और बैसियानस से जो है। लेट एम्परर की डेथ हो चुकी है और राजा किसको बनाया जाए। तो सैटर्निनस बड़े बेटे हैं, लेकिन पब्लिक इनको योग्य नहीं मानती है। बैसियानस को योग्य माना जा रहा है, और बैसियानस के सपोर्ट में टाइटस एंड्रोनिकस के जो भाई वगैरह हैं जो है, या इनके बेटे हैं टाइटस के, लूसियस, क्विंटस, मार्टियस, म्यूटियस, ये सब बैसियानस के सपोर्ट में है कि जो है राजा बैसियानस को बनाया जाए जो है। लेकिन टीटस जब लौट कर आता है, टीटस या टाइटस एंड्रोनिकस जब लौट कर आता है
ये युद्ध पर गया हुआ है, कई सालों से युद्ध कर रहा है और गोथ्स पर अटैक किया है, उसको जीत कर लौटता है, अपने साथ वहाँ से 4 लोगों को बंदी बना के भी लाता है। वहाँ की रानी को जिनका नाम तैमूरा है, वहाँ की रानी को जिनका नाम तैमूरा है, और उनके साथ एरान को और डेमेट्रियस, एलार्बस और चिरान को लेकर आता है तो 5 लोग, लेकिन एलार्बस को जैसे लेकर आता है वैसे इनकी बलि दे देता है जो है। तो यानी प्ले में जब टाइटस एंडोनिकस गोथ्स को जीत कर लौटा है तो वहाँ की रानी, उनके बेटे को और एक ईरान कैरेक्टर है जो कि तैमूरा के लबर हैं, इनको जो है लेकर वापस आया हुआ है जो है। और जब वापस आया है तो चूंकि 25 बेटों को लेकर लड़ने गया था, टाइटस एंडोनिकस के 25 सन्स थे जो जिनको लेकर वो लड़ने गया था, और 21 मारे जाते हैं, 21 शहीद हो चुके हैं, 4 बेटे बचे हुए हैं। 4 कौन हैं? लूसियस, क्विंटस, मार्टियस एंड म्यूटियस, दे आर सन्स टू टाइटस, ये टाइटस के बेटे हैं। क्लियर? तो इनको जो है लेकर लौटा है, और ये टाइटस एंडोनिकस सपोर्ट करता है सैटर्निनस को कि बड़े बेटे को ही राजा बनना चाहिए, नियम यही कहता है, लेकिन इसे राज के बारे में कुछ नहीं पता है। हालांकि मार्कस एंडोनिकस गांव खेलते हैं और ये कहते हैं, अनाउंस करवा देते हैं कि टाइटस लौट के आ रहा है, टाइटस को राजा बनाया जाए जो है, टाइटस रोम के लिए सबसे बढ़िया रहेगा और उसी को राजा घोषित किया जाए जो है। लेकिन टाइटस एंडोनिकस इसके लिए तैयार नहीं है और वो जो है सैटर्निनस को ही राजा चाहता है कि वही राजा बने जो है, नियमता उन्हीं को राजा बनना चाहिए। क्लियर? तो डेमेट्रियस है यहाँ पे कैरेक्टर, एलार्बस और चिरान ये तैमूरा के बेटे हैं। तैमूरा कौन थी? गोथ्स की रानी थी, जिनको जो है जीत कर और टाइटस सबको बंदी बनाकर लेकर आया है। इनके साथ एरान को भी लेकर आए हैं, एक मूर है, ये ब्लैक कैरेक्टर है, ये ब्लैक कैरेक्टर हैं। ऐसे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं और बहुत कम मिलते हैं कैरेक्टर जो है। ये विकेट कैरेक्टर है, दुष्ट है जो है, षड्यंत्र रचता है जो है, और लास्ट तक पश्चाताप नहीं करता है। ये तैमूरा से प्रेम करते हैं, उनके जो है इलिस्टिमेट लवर है ये जो है। तैमूरा कौन है? क्वीन ऑफ द गोथ्स, गोथ्स की रानी है जो है, जिनको कि जीत कर और टाइटस बंदी बनाकर लेकर आया है उनके बेटों के साथ। और एक कैरेक्टर है लेविनिया, डॉटर टू टाइटस, जो कि टाइटस की डॉटर है। पूरे प्ले में बेचारी बहुत सफ़र करती है जो है, लगातार कष्ट झेलती है, इसके साथ बुरा ही बुरा होता जाता है जो है। क्लियर? तो कहानी की जो शुरुआत होती है कैरेक्टर्स के बाद, अगर हम सिनोप्सिस देखें जो है, तो सिनोप्सिस जो है कैरेक्टर से ही अगर निकाल के लाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग कैरेक्टर देखते हैं, उसी में कहानी भी हमें समझ में आ जाएगी जो है। क्लियर? तो कैरेक्टर्स यहाँ बता रहे हैं कि बैसियानस को राजा घोषित किया जाना है, लेकिन पब्लिक डिमांड उनकी नहीं कर रही है। लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं। सैटर्निनस को राजा घोषित किया जाना है, ना कि बैसियानस को, लेकिन सैटर्निनस की डिमांड जो है नहीं, इनको जो है मानने के लिए लोग ज़्यादा राजा तैयार नहीं है। लेकिन जैसे टीटस लौट के आता है, वो लौट के जब आता है तो वो उसको टाइटस एंडोनिकस को जो है तुरंत मार्कस एंडोनिकस कहता है कि इनको राजा घोषित किया जाए। तो टाइटस कहता है नहीं, मैं जो है राजा नहीं बनना चाहता, और नियमता राजा तो जो है बड़े बेटे को बनना चाहिए। इस बात का बड़ा विरोध होता है, स्पेशली टाइटस के अपने बेटे और भाई जो है यही विरोध करते हैं। तो टाइटस को लगता है कि ये तो राजद्रोह है, ये तो राजद्रोह है, मुकुट के खिलाफ जा रहे हैं मेरे अपने बेटे ही जो है। उधर सैटर्निनस बहुत खुश हो जाता है कि मुझे राजा घोषित करने के लिए टाइटस तैयार है, और टाइटस से वादा करता है कि टाइटस अगर तुम अगर मुझे राजा बनवा दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी भी कर लूँगा जो है। जबकि सच्चाई ये है कि लेविनिया शादी करना चाहती है इसके भाई बैसियानस से, और जो है बैसियानस जो कि सैटर्निनस का ही भाई है, लेविनिया से प्रेम करता है, यानी टाइटस की डॉटर से प्रेम करता है, उससे सगाई भी उसकी हो चुकी है। उसके बावजूद भी टाइटस नहीं समझ पाते हैं और सैटर्निनस को राजा बनवा देते हैं, और लेविनिया से वो शादी करने के लिए तैयार है जो है।
लाइबिनिया से शादी करने के लिए तैयार है जो है। और उधर शुरुआत में जो हुई है घटना जो है, जब तैमोरा को लेकर आए हैं तो ये घटना भी हुई है जो है कि तैमोरा जो है, तैमोरा के बड़े बेटे को जो है, जिसका नाम एलार्बस है, इसकी बलि दे चुके हैं। तो 3 बेटे जो है डिमेट्रियस, चिरान, जो 2 बेटे बचे हैं, और तैमोरा, ये लोग कसम खाए हैं कि हम टाइटस से इसका बदला लेंगे जैसे ही मौका मिलेगा जो है। अब चीज़ें धीरे धीरे जिनके फेवर में आना शुरू होंगी, वो कैसे शुरू होंगी कि जब सैटर्निनस राजा बन जाता है तो वो जो है अब षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। और षड्यंत्र में जब वैशियानस लाइबिनिया को लेकर भागते हैं, जब लाइबिनिया को लेकर भागते हैं जो है, तो इसका विरोध करता है टाइटस एंडोनिकस, और उस विरोध में अपने बेटे को ही मार डालता है, म्यूटियस को ही मार डालता है। लगता है कि राजद्रोह कर रहा है, राजद्रोह में इसको मार दिया जाता है। और टाइटस एंडोनिकस जो है अभी राजा के फेवर में है, राजा के फेवर में है। इधर जो है सैटर्निनस का दिमाग पलटता है जो है, उसे लगता है कि तैमोरा को मुझे मिला लेना चाहिए, और वो तैमोरा से शादी कर लेता है, तैमोरा से शादी कर लेता है। और जब तैमोरा से शादी कर लेता है, तैमोरा कहती है कि टाइटस आप परेशान मत होना, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो टाइटस के साथ जो है एकदम मन में बैठा चुकी है, बदला लेना है, और टाइटस के साथ बुरा करना शुरू कर देती है जो है। अपने बेटों को भेजती है जो है, जिनका नाम डेमेट्रियस है, ये तो मर चुका है, टाइटस ने इसको मारा है। डेमेट्रियस और चिरान को भेजती हैं, और डेमेट्रियस और चिरान जो है वो जाते हैं और वैशियानस को मार डालते हैं। और क्योंकि लाइबिनिया वैशियानस के साथ ही बगी थी, तो लाइबिनिया को ये लोग पकड़ लेते हैं, जंगल में ले जाते हैं, दे रेप है, उसका रेप कर देते हैं, उसकी जीभ काट देते हैं, उसके दोनों हाथ काट देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। वापस जिससे आने पर वो बता भी ना पाए जो है कि उसके साथ क्या हुआ है। टाइटस उसको ढूंढता है, बहुत परेशान होता है कि इसके साथ क्या हुआ, कैसे, वो कुछ नहीं बता पाती किसने क्या उसके साथ किया। उसकी जबान काट दी गई, हाथ काट दिए गए हैं कि वो लिख कर भी कुछ नहीं बता सकती है जो है। फिलहाल टाइटस यहाँ पर बहुत दुखी हुआ है अपनी बेटी की इस घटना के साथ जो है, और जानना चाह रहा है कौन षड्यंत्र किए हैं जो है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन उसके साथ गलत किए हैं जो है। फिलहाल यहाँ पर तैमोरा जो है लगातार षड्यंत्र करती रहती है, इन लोगों के साथ षड्यंत्र लगातार कर रही है टाइटस के साथ जो है, और इल्ज़ाम लगा देती है जो वैशियानस वगैरह, वैशियानस मारे गए हैं और ये घटना हुई है, इस घटना का इल्ज़ाम टाइटस के बेटों पे लगवा देती है। और डेमेट्रियस और चिरान को जो है, क्विंटस और मार्टियस को जो है गिरफ्तार करवा लेती है, उनको गिरफ्तार करवा लेती है। और टाइटस को जब पता चलता है कि मेरे बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो और परेशान हो जाता है जो है। अभी तक वो नहीं समझ पा रहा था जो है, लेकिन आगे चीज़ें उसकी समझ में आना शुरू हो जाए। अभी तक बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, धीरे धीरे पागल होने लगता है, जैसे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के हीरो जो है पागल होना शुरू हो जाते हैं, कुछ उनके अंदर जो है कुछ अजीब सी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, एबनॉर्मलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, तो टाइटस के अंदर भी आना शुरू हो जाती हैं, पागलपन उसके अंदर छाने लगता है धीरे धीरे। बूढ़ा ऑलरेडी वो हो चुका है जो है, बहुत परेशान है जो है। इस बीच जो है होता क्या है कि लाइबिनिया जो है अब वो मैनेज करती है, वो मैनेज करती किसी तरीके से जो है बता पाए कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन इसी बीच तैमोरा दूसरी चाल चलती है, वो टाइटस एंडोनिकस से कहती है कि अगर तुम अपना एक हाथ काट कर हमें भेज दो तो बदले में हम तुम्हारे बेटों को क्विंटस और मार्टियस को छोड़ देंगे। टाइटस करता है, अपना एक हाथ काट कर भेज देता है जो है। जब भेज देता है तैमोरा क्या करती है, क्विंटस और मार्टियस के जो है सिर को कटवा कर भिजवा देती है, ले जाइए और दे दीजिए टाइटस एंडोनिकस। टाइटस अपने बेटों के सिर देखता है तो बहुत दुखी हो जाता है। अब वो बदला लेने के लिए तैयार है, अभी तक वो सफ़र कर रहा है टाइटस, लेकिन अब आगे जो कहानी चलेगी उसमें टाइटस बदला लेगा जो है, आक्रामक हो चुका है, एग्रेसिव हो चुका है और वो बदला लेगा जो है। क्लियर? तो बदला लेने के लिए टाइटस तैयार है, और वो जो है वो एक समझौता करता है जो है तैमोरा से, जो है समझौता करता है कि हम आपके साथ हैं जो है, लेकिन वास्तव में उनके साथ नहीं होता है जो है, वो
होशियारी से काम चल रहा है, उनके दोनों बेटों को लेकर चला जाता है, डेमेट्रियस को और चिरान को लेकर चला जाता है। समझौता करने के लिए इसलिए तैयार है टेमोरा क्योंकि टाइटस का जो अपना बेटा है लूसियस, वो गोथ से लौट गया है, वहाँ सेना तैयार कर रहा है और सेना तैयार करके जो है रोम पे अटैक करना चाह रहा है। उसे पता चल चुका है कि चीज़ें गलत हो रही हैं। टेमोरा जब समझौता करने के लिए टाइटस के साथ बैठी हैं तो कहता है टाइटस कि ठीक है, आप जाइए और डेमेट्रियस को और चिरान को मेरे पास ही रहने दीजिए, ठीक है। ऐसा वो इसलिए कह रहा है जो है क्योंकि उसकी अपनी जो बेटी है लेविनिया, वो मैनेज करती है किसी तरीके से पेन को यहाँ फंसा कर गर्दन में बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ रेप हुआ है और रेप करने वाले कोई और नहीं है, डेमेट्रियस और चिरान है। तो इनको जो है टाइटस अपने पास रोक लेता है और लेविनिया से कहता है जो है कि हम समझौते के लिए तैयार हैं, आप आइए टेबल पर। अगर मेरा बेटा लूसियस वहाँ से सेना लेकर आ रहा है तो हम अटैक नहीं करेंगे, हम आइए समझौता कर लेते हैं। और उन्हें एक बैंकेट पे बुलाता है, एक जो है भोज पर दावत पे बुलाता है उनको जो है। जब भोज पर दावत पे वो लोग आते हैं, यानी सैटर्निनस आए हैं और टेमोरा उनके साथ आई हैं जो है। तो टेमोरा जब बैंकेट पर जो है वहाँ पर आई हैं और टेबल पर भोजन कर रही हैं जो है, तो उसी समय जो है टेमोरा पूछती हैं टाइटस से कि मेरे बेटे जो है चिरान और डेमेट्रियस कहाँ पर है। तो टाइटस बताता है कि आपके जो बेटे हैं, जो आप सामने खा रहे हैं पाई, जो बेक्ड किया हुआ जो है भुंजा हुआ बकायदे जो मांस खा रहे हैं आप जो है, ये आपके बेटों का है जो है, ये आपके अपने बेटों का है जो है। टेमोरा एकदम गुस्सा हो जाती है जो है और उसके बाद फिर जो है वो टाइटस पे अटैक करने की कोशिश करती है। टाइटस इसके पहले बता चुका है कि उसने अपनी बेटी लेविनिया को भी मार दिया, उसका कष्ट उससे देखा नहीं जा रहा था। तब वो टेमोरा उस पर अटैक करती है तो टेमोरा को भी टाइटस मार देता है। यानी अब बदला लेना शुरू कर दिया है, उसने जो है उनके बेटों को मारा और टेमोरा को भी उसने मार दिया जो है। और बैशियानस जो है, बैशियानस का भाई सैटर्निनस जो है वो टाइटस एंड्रोनिकस से जब भिड़ जाता है तो टाइटस एंड्रोनिकस बूढ़ा भी हो चुका है, उसका हाथ भी कट गया है, वो अच्छे से लड़ नहीं पाता है जो है, और टाइटस एंड्रोनिकस मारा जाता है। किसके द्वारा? सैटर्निनस के द्वारा ये मारा जाता है। तो टाइटस एंड्रोनिकस की डेथ हो जाती है, वो मारा जाता है लास्ट में जो है, किसके द्वारा? सैटर्निनस के द्वारा मारा जाता है। लेकिन उसी समय जो है लूसियस अपनी सेना लेकर आ चुका है, गोथ से अपनी सेना लेकर आ चुका है। और जब सेना लेकर आ रहा था तो रास्ते में जो है, रास्ते में उसकी मुलाकात एरॉन से हो जाती है। एरॉन हमने बताया कि मज़ेदार कैरेक्टर है बहुत ही अच्छा, ऐसे कैरेक्टर हैं कि टेमोरा से प्रेम करते हैं लेकिन किसी को पता नहीं है, यानी इनएस्टिमेट रिलेशनशिप है। और ऐसा प्रेम है इनका जो है एरॉन का जो है, ये मूर ब्लैक कैरेक्टर है, चेहरे से भी ब्लैक है और अंदर से भी ब्लैक है, चेहरे से भी ब्लैक है और अंदर से भी ये ब्लैक है जो है। टेमोरा की शादी जो है सैटर्निनस से हो चुकी है, उसके बावजूद भी टेमोरा जो प्रेग्नेंट है तो बेटी जो है एरॉन की है जो है। और जब टेमोरा प्रेग्नेंट है, उनकी बेटी पैदा हुई है जो है, तो वो ब्लैक है, मूर है वो भी ब्लैक है, जिससे एकदम क्लियर हो जाता है कि ये जो है सैटर्निनस की बेटी नहीं है जो है। ऐसे में जो है एरॉन उस बेटी को लेकर भागता है गोथ्स के लिए जो है। और रास्ते में जब लूसियस लौट रहा होता है तो लूसियस जो है एरॉन को वापस लेकर आता है जो है, वापस लेकर आता है, क्योंकि धूर्त कैरेक्टर था, बुरा कैरेक्टर था जो है, उसको वापस लाया है। जब रोम पहुंचता है लूसियस जो है, तो उसके फादर टाइटस एंड्रोनिकस को मारा गया है। किसके द्वारा? सैटर्निनस के द्वारा मारा गया है। अब लूसियस जो है सैटर्निनस को मारता है, सैटर्निनस को लूसियस मार देता है। और लूसियस के हाथ में रोम सुरक्षित है, क्योंकि लूसियस रोम से बहुत प्रेम करता था, उसी प्रकार से जैसे कि उसके फादर टाइटस एंड्रोनिकस प्रेम किया करते थे। तो रोम भले ही ट्रेजेडी हुई है, प्ले में बहुत सारे कैरेक्टर्स मारे गए हैं, लेकिन रोम वास्तव में लूसियस के हाथों में अब सुरक्षित है जो है। क्लियर? बहुत सारे कैरेक्टर मारे गए हैं, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं। मार्कस एंड्रोनिकस बचे हैं और इधर अरोन बचे हैं।
अभी मरे नहीं हैं। इनको लूसियस क्या करता है, जिंदा गड़वा देता है, यहाँ तक जो है गड्ढा खुदवा कर, कब्र खुदवा कर यहाँ तक इनको जिंदा गड़वा देता है। कहता है कि ये जो तड़प तड़प के मरे और भूख से तड़प तड़प कर मर जाए, जो है भूख और प्यास से जो है। अरोन जिंदा गड़ा हुआ है लेकिन पश्चाताप नहीं करता है। उसे लगता है कि वो षड्यंत्र और बेहतर नहीं कर पाया जो है, और बेहतर तरीके से प्लाट तैयार नहीं कर पाया, और उसे बुरा काम करना चाहिए और गलत काम करना चाहिए, जिससे कि जो है चीज़ें और उसके फेवर में होती जो है। तो पश्चाताप ना करके बल्कि षड्यंत्र के बारे में सोचते हुए जो है इस दुनिया से वो चला जाता है। क्लियर? इस तरीके से ट्रेजेडी है। और ट्रेजेडी जो है शुरुआती ट्रेजेडी है, पहली ट्रेजेडी मानी जाती है। और यहाँ पर शेक्सपियर आप देखेंगे बहुत मैच्योर नहीं है, बहुत सारी हत्याएं, बहुत सारे ब्लड सेट जो है, बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं जो कभी कभी रीडर या ऑडियंस पचा नहीं पाते हैं। क्लियर? सिनोप्सिस हम लोगों ने कहानी डिस्कस किया, अभी जो है कहानी हम लोगों ने डिस्कस किया। द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्ले डील्स विद द टाइटस, विद टाइटस रिटर्न। टाइटस वापस आ गए हैं रोम में जो है। ही इज गिविंग अप द थ्रोन फॉर सैटर्निनस। तो टाइटस का रोम में वापस आना, अपना सिंहासन, वो थ्रोन जो है वो जो है खुद न लेना जो है बल्कि सैटर्निनस के लिए छुड़वा देता है। लेविनिया का यहाँ रेप होता है चिरान एंड डेमेट्रियस के साथ, आपने देखा। और उसके दोनों बेटे क्विंटस और मार्टियस मारे जाते हैं। और इन द सेकेंड हाफ ऑफ द प्ले, लास्ट पार्ट में हम पाते हैं कि टाइटस रिवेंज लेता है, बदला लेता है। वो टेमोरा को मारता है। ही किल्स टेमोरा सन्स, टेमोरा सन्स डेमेट्रियस एंड चिरान को मारता है। अपनी बेटी लेविनिया को भी मार डालता है, एंड टेमोरा, और टेमोरा को भी मारता है, द क्वीन जो कि क्वीन है। बट लेकिन होता क्या है कि मारा भी जाता है। बट इज किल्ड बाई सैटर्निनस, लेकिन सैटर्निनस के द्वारा खुद मारा जाता है। हु इज इट टर्न, जो कि वो सैटर्निनस जो कि लूसियस के द्वारा मारा जाता है। एरॉन इज बरीड, एरॉन को बरीड कर दिया जाता है इन द ग्राउंड, जमीन में, एंड स्टार्व टू डेथ, और वो तड़प कर, भूख से तड़प कर मरता है, पश्चाताप नहीं करता है। क्लियर? तो ये सिनोप्सिस है, ये स्टोरी है। कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इस प्ले से रिगार्डिंग। इट वॉज प्रोबेबली रिटन इन कोलैबोरेशन विद जॉर्ज पील। ये एक यूनिवर्सिटी विट है और ये माना जाता है कि शायद शेक्सपियर ने प्रोबेबली इनके साथ मिलकर इस प्ले को लिखा है, ऐसा माना जाता है। शायद शेक्सपियर ने इनके साथ मिलकर इस प्ले को लिखा है। इट इज नोन एज द फर्स्ट ट्रेजेडी। फर्स्ट ट्रेजेडी है, पहला प्ले नहीं है, ध्यान रखेंगे, पहली ट्रेजेडी है लेकिन पहला प्ले नहीं है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ रोमन प्ले। इसे रोमन प्ले भी कहते हैं। हालांकि रोमन प्ले जो है ओरिजिनल देखा जाए तो वो लाइफ पर, प्लूटार्क्स की लाइफ से जो कैरेक्टर जो लिए गए हैं और रोम के रियल कैरेक्टर हैं। चाहे आपके जूलियस सीजर हो, चाहे एंटोनियन क्लियोपेट्रा हो, चाहे कोरियोलेनस हो, ये रोम के रियल कैरेक्टर हैं। लेकिन टाइटस कोई रोम का रियल कैरेक्टर नहीं है, फिक्शनल कैरेक्टर है ये जो है, और रोम की फिक्शनल सेटिंग है यहाँ पर जो है। क्लियर? तो सेटिंग जो प्ले की है वो रोम है और फिक्शनल। रोमन प्ले कहा जाता है, यानी सेटिंग कहाँ पे है? रोम है। और कैसी सेटिंग है? फिक्शनल है। तो जो है ये सेटिंग जो है काल्पनिक है, जो है ये रियल नहीं है। क्लियर? ऑल्दो इट्स सेटिंग इज फिक्शनल, तो सेटिंग इसकी जो है फिक्शनल है जो है। इस प्रकार से आप पाएंगे कि रोमन प्ले इसको कहते हैं क्रिटिक्स। रोम की कहानी यहाँ दिखाई जा रही है लेकिन जो है एक्चुअल कैरेक्टर रोम के यहाँ पर नहीं है। क्रिटिकल जजमेंट ऑफ द प्ले हैज बीन जनरली अनफेवरेबल। क्रिटिक्स जो है जब इस प्ले के बारे में डिस्कस करते हैं तो इस प्ले के पक्ष में नहीं जाती हैं बातें, यानी अनफेवरेबल है जो है चीजें। इट वॉज कॉल्ड द मोस्ट अब्सर्ड प्ले बाई टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट ने इस प्ले को कहा है द मोस्ट अब्सर्ड प्ले, मीनिंगलेस प्ले, व्यर्थ का प्ले है ये।
किसी काम का नहीं, ऐसा टी.एस. एलियट ने कहा। टी.एस. एलियट कहते हैं तो उनकी बात में दम होता है जो है। क्लियर। ये पहला प्ले है जिसके आपने कैरेक्टर्स देखे, जो है सेटिंग देखी, जो है सोर्स देखे, उसकी स्टोरी आपने जाना, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपने जाने। और यहाँ लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइंस जहाँ इंपॉर्टेंट रहेंगे वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। समरी इसकी अलग से भी हम आपको भेजेंगे, जो आप स्टडी करेंगे, जो है उसको पढ़ेंगे जो है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा प्ले आज का देखते हैं।